आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि भले ही ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम चल रहा हो, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध छिड़ गया है। ईरान और अमेरिका दोनों हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को जब्त कर रहे हैं और इन दिनों हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते में बदल चुका है। अगर ईरान ने इसे बंद किया हुआ है तो अमेरिका ने भी इसकी नाकेबंदी कर दी है। हॉर्मुज को लेकर दुनिया परेशान है। आइए आपको दिखाएं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के युद्ध में आगे अब क्या होगा और दुनिया कितनी बुरी तरह से परेशान है। युद्ध विराम के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्ध जारी है। हॉर्मुज में ईरान बनाम अमेरिका जहाजों की आई शामत। हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका की लड़ाई, दुनिया बौखलाई। ये कैसा युद्ध विराम? हॉर्मुज में गोलीबारी और कब्जे की जंग। कब और कैसे खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? तेल गैस का संकट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण और संकरा समुद्री चोक पॉइंट है, जो ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ता है। इसके सबसे संकरे बिंदु पर चौड़ाई सिर्फ 33 से 39 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ से दुनिया का लगभग 20% से अधिक कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस गुजरती है। ये उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और यूएई के बीच में स्थित है। और अब इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान और अमेरिका ने दुनिया को परेशानी में डाल रखा है। ईरान का दावा है कि पूरे हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल है, जबकि अमेरिका ने हॉर्मुज में अपनी सेना उतारकर ईरानी तेल की घेराबंदी कर दी है। लेकिन ईरान और अमेरिका की वजह से दुनिया को कैसे और कितनी परेशानी हो रही है, अब आपको दिखाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भारत और श्रीलंका जा रहे जहाजों को रोकने का वीडियो जारी किया है। इसमें स्पीड बोट पर सवार ईरानी सैनिक जहाजों के पास पहुंचते हैं और फिर हथियारों के साथ उन पर चढ़ते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि सैनिक चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे और उनके पास राइफलें थी। जिन जहाजों को रोका गया उनमें एपामिनोंडास और MSC फ्रांसिस्का शामिल हैं, जो भारत और श्रीलंका की ओर जा रहे थे। ईरान की सुरक्षा एजेंसी से जुड़े नूर न्यूज के मुताबिक एपामिनोंडास को चेतावनी देने के बाद भी नहीं रुकने पर उस पर फायरिंग की गई। रिपोर्ट के अनुसार एक और जहाज यूफोरिया पर भी गोलीबारी की गई, जिसके बाद वो रुक गया। ईरानी गार्ड्स ने बयान में कहा कि उन्होंने हॉर्मुज में 2 जहाजों को नियमों का उल्लंघन करने पर रोका और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अस्थायी युद्ध विराम को अनिश्चित समय के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान समझौता करता है तो वो बेहतर स्थिति में आ सकता है और एक मजबूत देश बन सकता है, जबकि ईरान साफ साफ कह रहा है कि जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने के लिए उससे मंजूरी लेनी होगी। ईरान लगातार अपनी बंदरगाहों की अमेरिकी नाकेबंदी का विरोध कर रहा है और इसी विरोध के तौर पर वो अन्य जहाजों को भी हॉर्मुज में आवाजाही से रोक रहा है। इजाजत नहीं लेने वाले जहाजों पर ईरान लगातार शिकंजा कस रहा है। ईरान की ऐसी कार्रवाई के बाद से दुनिया भर में संकट और गहरा गया है। इस रूट से जहाजों की आवाजाही करीब करीब बंद है और इसका असर तेल और गैस की सप्लाई पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान युद्ध में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरुप का इक्का बनाया और हॉर्मुज को हाईजैक करके दुनिया को युद्ध की चपेट में ले लिया। तेल और गैस के लिए दुनिया में त्राही शुरू हुई तो दुनिया के देशों ने अमेरिका पर दबाव बनाना शुरू किया कि किसी भी तरह से युद्ध विराम हो जाए। युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुद्दा जस का तस बना हुआ है। आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर रूस ने तो बहुत बड़ी बात कह दी थी। रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और देश के तीसरे राष्ट्रपति रहे दिमित्री मेदवेदेव ने कहा था कि ये स्पष्ट नहीं है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हुआ युद्ध विराम किस तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन एक बात निश्चित है, ईरान ने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया है। इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। इसकी क्षमता असीमित है। ये ईरान का सीक्रेट हथियार है और अमेरिका के खिलाफ इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है।
जब ईरान ने होर्मुज पर अपना कब्जा नहीं छोड़ा तो अमेरिका ने भी ईरान को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अपनी सेना उतार दी और ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी कर डाली ताकि ईरान का तेल ईरान से निकल ही ना पाए। आपको बता दें कि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग है, जहां से करीब 20% तेल सप्लाई होता है। इससे पहले ईरान ने भी यहां पश्चिमी जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी। लगातार बढ़ते तनाव का असर तेल बाजार पर भी दिख रहा है। फरवरी के अंत से शुरू हुए संघर्ष के बाद कीमतों में 50% तक उछाल आया है। 13 अप्रैल को ब्रेंट क्रूड $102 प्रति बैरल तक पहुंचा और बाद में करीब $99 पर आ गया। आपको बता दें कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बारूदी सुरंगें भी बिछा दी थी और अब द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिकी सांसदों के लिए आयोजित गोपनीय ब्रीफिंग में साझा किए गए पेंटागन के आकलन के हिसाब से होर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाने में 6 महीने का समय लगेगा। ऐसे में तेल के दाम कम नहीं होंगे बल्कि कीमतें और ऊंचाई पर जा सकती हैं। अमेरिका दावा कर रहा है कि वो होर्मुज में ईरान की बिछाई सुरंगें हटा रहा है और ईरान होर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी का विरोध कर रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से 30 से अधिक जहाज प्रभावित हुए हैं। अमेरिका भले ही होर्मुज में अपनी मजबूत नाकेबंदी का दावा कर रहा हो, लेकिन रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि सीज फायर के बाद भी ईरान का जल डब्लू मध्य पर दबदबा कायम है। रिपोर्ट की माने तो ईरान ने होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर अपनी पकड़ फिर से मजबूत की है। ईरान के नियंत्रण का गहरा वैश्विक असर पड़ा है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि अमेरिकी नाकेबंदी का असर नहीं है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सख्ती के बाद भी कुछ जहाज होर्मुज पार कर गए, लेकिन ईरान की होर्मुज बंदी ने दुनिया को संकट में डाल दिया है। आज तक ब्यूरो।